देखो, आज हम आयु के व्युत्क्रम द्वारा रेखिक समीकरणों के निकाय का हल के विषय में बताएंगे कि आयु विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। हम देखो, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशंस यूजिंग इन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम समीकरण निकाय पर विचार करेंगे जो निम्नलिखित है। ये हमने 3 समीकरण ले लिए और तीनों समीकरणों को हमें हल करना है, यानी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ ए जो मैट्रिक्स बनेगा वो देखो A1 A2 A3 पहला स्तंभ बन जाएगा, B1 B2 B3 दूसरा स्तंभ बन जाएगा, C1 C2 C3 तीसरा स्तंभ बन जाएगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स आर जो है ए प्राप्त हो जाएगा। अब बी मैट्रिक्स में यहाँ पर जो बराबर दिए हुए हैं D1 D2 D3 बी मैट्रिक्स बन जाएगा। एक्स वाई जेड जितने भी जो एक्स वाई जेड हैं ये मान लेंगे कैपिटल एक्स आयु मानेंगे। आयु ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब सूत्र x इक्वल टू ए इनवर्स बी का प्रयोग करेंगे, ये सूत्र है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स बी से बना आयु ज्ञात करके इसको आयु x के बराबर करेंगे, यानी x के बराबर करेंगे इसको, और दोनों ओर के संगत अवयवों से तुलना करके एक्स वाई जेड के मान प्राप्त कर लेते हैं। जहां एक्स मैट्रिक्स जो है वो क्या है, स्तंभ आयु है। क्या है, स्तंभ आयु एक्स वाई जेड। महत्वपूर्ण स्थितियां यानी कुछ कंडीशन है। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आयु है यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, यानी ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अर्थात ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो पर ही व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं। समीकरण निकाय का हल अद्वितीय तथा संगत होगा, इस कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, यदि ए एक अव्युत्क्रमणीय आयु है यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है, अर्थात ए का डिटरमिनेंट 0 है। इसमें तो ए का डिटरमिनेंट 0 था, जब ए का डिटरमिनेंट 0 हो तो इस स्थिति में हम एडजॉइंट ए यानी ए का क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करेंगे। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आयु होता है तो कोई हल नहीं होगा और समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 आयु होता है तब निकाय संगत या असंगत होगा, क्योंकि निकाय के अनंत अनेक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। तो तुम्हारे प्रश्नावली में केवल 2 ही कंडीशन लगेंगी, एक तो ये और ये एक ही। संगत असंगत बताना है तो मैं 1 से लेकर के 6 तक जो प्रश्न है प्रश्नावली में उनके संगत असंगत बताने हैं। तो इनके आधार पर बनाने हैं, इनके आधार पर। ये लागू नहीं होगा तुम्हारी प्रश्नावली। देखो, निम्नलिखित समीकरण निकायों का संगत और असंगत के रूप में वर्गीकरण करना है। प्रश्न नंबर 1 से 6 तक। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न
1 से 6 तक, 1 से 6 तक प्रश्नों में हमें ये बताना है कि समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत होगा, केवल यही बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1 ये है, इसका सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स देखो 1 2 2 3, ए मैट्रिक्स बी 2 3, एक्स इसमें कितने चर हैं, 2, एक्स वाई। इस तरह से हम इन आलियों को ज्ञात कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, संगत असंगत के लिए हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तीन एकन। और समझो ये प्रश्न है और इसमें ये बताना है कि इस समीकरण निकाय जो संगत होगा या असंगत होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स बी एक्स, लेकिन इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी संगत असंगत में, बी की जरूरत पड़ सकती है। अब क्या है कि ए का डिटरमिनेंट हमने निकाला तो ये शून्य के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय संगत है। यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका जो है डिटरमिनेंट शून्य के बराबर न हो, तो तब जो है समीकरण निकाय संगत होता है। क्या होता है, संगत। तो अतः समीकरण निकाय संगत है। क्यों कि ए का डिटरमिनेंट शून्य के बराबर नहीं है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2, देखो प्रश्न नंबर 2 ये है, इसका सॉल्यूशन यानी संगत असंगत बनाने के लिए ए 2 1 ऋण 1 1 बी 5 4। अब संगत असंगत के लिए हमें केवल ए और मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। जब कब जरूरत पड़ेगी बी मैट्रिक्स की, कि जब ए का डिटरमिनेंट शून्य के बराबर होगा। अगर ए का डिटरमिनेंट शून्य के बराबर नहीं है तब तक हमें जो है संगत असंगत बताने के लिए बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः समीकरण निकाय संगत होगा। यानी ए का डिटरमिनेंट अगर शून्य के बराबर नहीं है तो वो समीकरण निकाय संगत होगा, संगत होता है। हो गया सवाल। अब समझो प्रश्न नंबर 3 है। अब इसका जो है हल करेंगे तो ए और बी हमने प्राप्त कर लिया। अब ए का डिटरमिनेंट 1 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ए का डिटरमिनेंट शून्य आ रहा है। अब ए का डिटरमिनेंट शून्य आ रहा है तो हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए 6 1, इसका ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे और इनके चिन्ह बदल देंगे। तो माइनस के 2 और माइनस के 3 बाई शॉर्ट कट मेथड, बाई शॉर्ट कट मेथड से हमने एडजॉइंट के प्राप्त कर लिया। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी।
इक्वल टू 6 -2 -3 1 और बी क्या है 5 8। अब इसका हम क्या करेंगे गुणा। 6 का गुणा 5 में 30, ऋण 3 का गुणा 8 में ऋण 24, ऋण 2 का गुणा 5 में ऋण 10, 1 का गुणा 8 में धन 8। तो ये प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा आर यू, ये प्राप्त हो जाएगा आर यू 6, ये हो जाएगा -2 इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 आयु के बराबर नहीं है एडजॉइंट ए इंटू बी, तब समीकरण निकाय असंगत होता है, असंगत होगा। देखो अब ए मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो 1 2 ए, 1 2 ए, 1 3 ए, 1 2 2 ए, ये मैट्रिक्स बन गया। अब बी 1 2 4। अब हम क्या करेंगे एक का डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले, इसे मालूम होती है पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एक लिख दिया हमने, ये कैंसिल 6a -2a -1 4a -2a +1 2a -3a 3। अब इसको हम हल करेंगे तो 6a में से 2a गए तो 4a, और 4a को गुणा 1 में करेंगे तो 4a, और माइनस ये क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2a और 2a का गुणा 1 में करेंगे तो 2a माइनस के ये किसके आएंगे -1, यानी -3a में से 2a गए तो -1 को गुणा 1 में करेंगे तो -1 इक्वल टू 4a -3a इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0। अतः समीकरण निकाय संगत होगा। अब देखो ये प्रश्न नंबर 5 है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमने लिख लिए। ए का डिटरमिनेंट निकाला हमने तो 0 आया। जब 0 आ रहा है तो हम ऐसी स्थिति में एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए ये हमने सेकंड ज्ञात कर लिए। ये सेकंड दिए हुए हैं फिर से अवयव के। अब एडजॉइंट ए, अब देखो मैंने यहाँ पहली पंक्ति के जो अवयव के सेकंड है वो स्तंभबद्ध लिख दिए हैं। अब ऐसा करने से क्या आएगा, इन्हें को तो उतार दो, तो पंक्तियों से स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख जाएंगे। तो देखो 10 6 12 5 5 3 6।
अब एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अब बी निकालेंगे तो ये एडजॉइंट ए है और ये बी है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ये प्राप्त होगा और ये इसका हल जो है ये प्राप्त होगा जो शून्यालु नहीं है, अतः समीकरण निकाय असंगत है। देखो प्रश्न नंबर 6 है, ये समीकरण दिया हुआ है, ए का डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स बना लिया और बी मैट्रिक्स बना लिया। अब ए का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो ये क्या बनाएगा, जो शून्य नहीं है, अतः समीकरण निकाय संगत है। क्यों कि ए का डिटरमिनेंट शून्य नहीं है, जब शून्य नहीं होता है तभी समीकरण निकाय संगत होता है। देखो ये आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।